हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। एक सिंपल सी बात आपके साथ मैं इस सेशन के स्टार्टिंग में करना चाहूँगा कि जस्ट सपोज आपका जो ऑल इंडिया रैंक है वो 20,000 है, ठीक है, 20,000 है, एंड मेरा जो ऑल इंडिया रैंक है वो 15,000 है। तो एक चीज़ बताओ, तो सिंपल सी बात है, किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा? इसको अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसको मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है कि बी वाला जिसका रैंक अच्छा है उसे अच्छा कॉलेज मिलेगा। बट काउंसलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अगर इसने अच्छे से काउंसलिंग कर ली तो इसको भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है और इसको नहीं मिल सकता। ऐसे बहुत बार हुआ है, ऐसे हर साल होता है। क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ। नीट एस्पिरेंट्स को लगता है कि मैंने अपनी नीट को क्रैक कर लिया तो मेरा काम वहाँ पर ख़त्म हो गया। अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना, उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर हिस्सा लेना, पार्टिसिपेट करना, उसके अंदर लिस्ट देखना, वो सब कुछ मेरे पेरेंट्स का काम है। वो करे या तो बैठे। तो पेरेंट्स अपना फुल ट्राई देते हैं, बट पेरेंट्स हमारे जो होते हैं एक्चुअली वो पुराने ज़माने के होते हैं, उनको हर एक चीज़ पता नहीं चलती। वो अपना बेस्ट भी दे देते हैं पर फिर भी उनसे कुछ ना कुछ छूट जाता है और फिर बाद में ऐसा कुछ हो जाता है जिसको आपके जो मतलब कम मार्क्स है उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और अगर आपको अच्छे मार्क्स भी है तो आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो आपका 570 मार्क्स है उसका सिलेक्शन नहीं होता है, एंड कभी कभार 565 वाले का भी सिलेक्शन हो जाता है। आप कहोगे भैया आप तो हवा में गोली चला रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जो कॉलेज की लिस्ट बनाते हो, कैसे कॉलेज चूज़ करते हो, क्या करते हो, उसके ऊपर वो चीज़ें डिपेंड करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। मैंने एज ए एग्जाम्पल महाराष्ट्र को लिया है, एज अ एग्जाम्पल महाराष्ट्र को लिया है। हर एक स्टेट का जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो इसी तरीके से रहेगा, बट मुझे कोई ना कोई तो एग्जाम्पल लेना था, चाहे आप कर्नाटका से हो, तेलंगाना से हो, इस टाइप के आपको डॉक्यूमेंट्स लग जाएंगे। तो दो चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन, ये सबको लगते ही लगते हैं, और यहाँ पर होते हैं कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स इफ एप्लीकेबल। जस्ट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, दो बच्चे हैं, एक ओपन कैटेगरी से है और दूसरा है ओबीसी कैटेगरी से। तो ओपन कैटेगरी वाले को कोई सर्टिफिकेट लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तो इसको ये सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बट इसको लगेगा। सो इफ एप्लीकेबल मतलब अगर लगना है तो आपको निकालना पड़ेगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे हम पहले देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन क्या क्या लगता है। सबसे पहली चीज़ होती है स्टेट सीईटी सेल कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लिखा है पोस्ट अलॉटमेंट। तो जब भी आपके कॉलेज के लिस्ट निकलेंगे, मतलब क्या कि किसका सिलेक्शन किस कॉलेज के अंदर हुआ है, जैसे सपोज कि मुझे एक जीएमसी मिल गया मुंबई का वगैरह, तो आप एक अलॉटमेंट लेटर आता है कि पर्टिकुलरली दिस स्टूडेंट हैव बी सिलेक्टेड इन दिस कॉलेज इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो वो लेटर आपको लगता है। तो वो कब आएगा? ये अभी आप नहीं निकाल सकते, ये आपकी लिस्ट लगने के बाद, जिस लिस्ट के अंदर आपको जो भी कॉलेज मिलेगा तब वो आपको मिल जाएगा, अभी आप इसे नहीं निकाल सकते। सेकेंड आता है नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड। अभी बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया एडमिट कार्ड तो निकाल लिया था जब सेंटर से हम बाहर आ रहे थे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ये चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर मत छोड़ना, इसी की वजह से मैं कहता हूँ यहाँ पर दिमाग है ना उसे लगा लो ना। नीट का एडमिट कार्ड एक ही होता है क्या? उसकी प्रिंट्स निकालो, एक 10 प्रिंट्स निकाल के रख दो अपने पास, उसके ऊपर फोटो लगा दो, उसके ऊपर अटेस्टेड बना दो, कुछ तो कर दो। एक एडमिट कार्ड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू द स्टेट सीईटी सेल। जब भी आप आपका फॉर्म फिलिंग करते हो ना, ठीक है, मतलब सीईटी सेल का एक फॉर्म निकलता है एडमिशन प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग के लिए, तब आप जब भी फॉर्म भरते हो तो उसकी कॉपी निकलती है। कॉपी मतलब क्या? एक डिटेल इन्फॉर्मेशन निकलती है, लाइक यहाँ पर नेम लिखा होता है, यहाँ पर आपका सब कुछ डिटेल्स लिखा होता है, उसके बस एक कॉपी निकालनी होती है। ये भी आप अभी नहीं निकाल सकते, ये अभी कब निकालना पड़ेगा? आपको जब भी फॉर्म भरोगे तब उसकी कॉपी आपको नेट वाला निकाल के दे देगा। तो ये दोनों चीज़ें आप अभी नहीं निकाल सकते, मैं उसे मार्क कर देता हूँ। इससे और इससे आप अभी निकाल नहीं सकते। उसके बाद है स्टेट, मतलब आपका एसएससी 10th एग्जामिनेशन मार्कशीट। मतलब अगर आपकी जो 10th एग्जामिनेशन थी, चाहे किसी भी बोर्ड से हुई हो, सीबीएसई हो है, मतलब आपका कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, कोई भी स्टेट हो, उसका आपको मार्कशीट लगेगा। फिर बाद में 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट क्यों लगता है? डेट ऑफ बर्थ के लिए उसे भी आपको निकालना पड़ेगा। अभी आप कहो कि भैया पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे होता है, ये खुद से निकालने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर स्पून फीडिंग में कर सकता हूँ एक लेवल तक, उसके बाद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स निकालने के लिए कम से कम 2 महीने, 1-2 महीने चाहिए। यस, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 12th मतलब एचएससी हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो होता है आपका, 12th की एग्जामिनेशन की मार्कशीट, मतलब आपको कितने मार्क्स मिले थे। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ग्रुपिंग जो होने वाली है, भैया ग्रुपिंग क्या होती है, कितने मार्क्स पर होती है, कौन से कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स चाहिए। अगर उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो इस कमेंट के अंदर मुझे, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स चाहिए।
अगर आप कमेंट्स करोगे तभी मैं वीडियोस बनाऊंगा, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट, मुझे अपने बहुत सारे काम हैं। अगर आप पूछोगे मैं तभी बताऊंगा, चाहे जो भी चीज़ पूछो। अगर मुझे एक 10-12 कमेंट्स मिलती है, 15-20 कमेंट्स मिलती है, तो श्योरली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, अदरवाइज आई विल नॉट मेक अ सिंगल वीडियो ऑन पर्टिकुलर टॉपिक। देन आपका नीट यूजी 24 एग्जाम मार्कशीट, यहाँ पर मतलब क्या कि आपको कितने मार्क्स मिले थे, क्या मिला था, कितने रैंक है, आपके कितने परसेंटाइल आए हैं, उस इसके अंदर दिख जाएगा। जस्ट सपोज कि आपके 610 मार्क्स आए हैं तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आपको निकालना पड़ेगा कि आपकी डोमिसाइल क्या है, आप कहाँ पर रहते हो। जस्ट लाइक मेरा डोमिसाइल निकालूंगा तो मैं सांगली हो जाएगा, सांगली महाराष्ट्र, इस तरीके से, ठीक है। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप इंडियन हो, आप फॉरेनर नहीं हो, तो वो नेशनलिटी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। फिर बाद में मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है एज पर एनेक्स एच ऑफ स्टेट CET सेल इन्फो ब्रोचर। तो इसका एक जो PDF है इस वाले का, ये जो ब्रोचर है इसका PDF में डाल दूंगा, उसके अकॉर्डिंग निकाल लो। बट आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, वहाँ पर अपना हेल्थ चेकअप करा लो। अपने पहचान वाले हॉस्पिटल के अंदर जाना, डॉक्टर के पास जाना, तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज वहाँ पर फेस नहीं होगी एंड वो आपको इजीली मिल जाएगी चीज़ें। उसके बाद कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं TC। तो ये जो TC होती है वो 12th की TC होती है। यस, क्योंकि नीट हम कब देते हैं, एक तो 12 के बाद देते हैं या तो ड्रॉप लेके देते हैं, मतलब हमारी 12 तो कंप्लीट होती है, तो यहाँ पर आपको TC लगेगा। उसके बाद मेरे दोस्तों माइग्रेशन सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपने माइग्रेट किया है, कुछ किया है, ठीक है, तो वो चीज़ें लगेगी। एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अभी आप कहो कि भैया एजुकेशनल गैप सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है। जैसे सपोज कि 2018 के अंदर मैंने अपनी 12th दी, 2018 के अंदर मैंने 12th दी और उसी के साथ नीट भी दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं क्या करूँगा, 2019 के अंदर फिर से नीट दूंगा। चलो मेरा फिर से सिलेक्शन नहीं हुआ, 2020 के अंदर मैंने फिर से नीट दी, एग्जाम्पल की तरह बता रहा हूँ, ये मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रहा, तो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यहाँ पर मैंने जो गैप लिया था, ये वाला गैप 2019 वाला, 2020 वाला, इसका मुझे एक एफिडेविट बनाना पड़ता है। तो आप कहो कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिडेविट। जो बॉन्ड पेपर होता है 100 रुपीज़ का, उसके ऊपर लिखा होता है भारत सरकार का कि मैं ऐसा ऐसा स्टूडेंट हूँ, मैंने इस कॉलेज से अपनी 12th कंप्लीट की है एंड 2018 के बाद मैंने एक ईयर का गैप लिया है और 2020 में फिर से गैप लेके नीट एग्जामिनेशन दी है और अभी मैं अपना सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज के अंदर करवाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ द पर्टिकुलर थिंग। इसका फॉर्मेट प्रेजेंट होता है पहले से, अगर नहीं है तो मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। भैया टेलीग्राम का नाम बता दो। टेलीग्राम का नाम है हमारे यूट्यूब चैनल के जैसे सिमिलर नाम, वैभव देशमुख नीट, वही हमारे टेलीग्राम का नाम है। यस, मैं टेलीग्राम के ऊपर ज़्यादा अपडेट नहीं देता हूँ, मगर जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही दूंगा। तो एक बार ज्वाइन कर लिया, भैया कुछ नहीं डालते तो छोड़ दिया, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट बिलो 8 lakhs 2022-23, अगर ये आपके पास है तो आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, EWS वाला। तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द फीस। अगर आपके पास फीस मतलब क्या है, जैसे सपोज कि 10 लाख फीस है एग्जाम्पल की तरह, तो आपको 5 लाख मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है बिलो 8 lakhs रुपीज़। लाइक हो सकता है किसी का कुछ, ठीक है। आधार कार्ड विद द अटेस्टेड कॉपी, मतलब वहाँ पर आपको सिग्नेचर वगैरह करके रखना है आधार कार्ड। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट है जो कि आप बाद में निकाल सकते हो, दैट इज द स्टेट CET सेल अलॉटमेंट लेटर एंड द कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड टू द स्टेट CET सेल। इन 2 को छोड़ के ये सब कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको खुद से निकालने हैं। तो अगर 13 डॉक्यूमेंट्स को आप अगर कैलकुलेट करोगे कितना समय लगेगा, तो ऑलमोस्ट मिनिमम 1 मंथ चला जाता है इन डॉक्यूमेंट्स को हाथ में लाने के लिए। तो दिमाग चलाओ, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड मत रहो, गधे मत बनो, क्योंकि ये गलती मैं कर चुका हूँ। वंस आई वॉज ऑल्सो गधा। मैं अभी रिग्रेट करता हूँ कि क्यों मैंने अपने पेरेंट्स के ऊपर हर एक चीज़ सौंप दी। बट लकीली मेरा बड़ा भाई, मतलब बलराम मेरा बड़ा भाई, सच में मेरे बड़े भाई का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि उसने हर एक चीज़ की केयर ली। बट आपके पास शायद ऐसा कोई होगा ना होगा। तो यहाँ पर मैंने जितना कुछ लिखा है मैं अभी उसे मिटाने वाला हूँ। अगर नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे अगली चीज़ें भी लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। अभी हम देखेंगे इफ़ एप्लीकेबल। जैसे कि मैंने आपको कास्ट सर्टिफिकेट का दिया था, अगर ओपन है तो उसे कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं लगेगी। अगर OBC वगैरह कुछ है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट निकाल लो OBC वालों, बाकी को ज़रूरत नहीं है, मतलब ओपन को ज़रूरत नहीं है, बाकी को निकालना पड़ेगा। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, यहाँ पर वैलिडिटी इंपॉर्टेंट होता है। ओनली कास्ट सर्टिफिकेट विल नॉट वर्क हियर। या ये चीज़ें अपने काउंसलर के साथ भी कंफर्म कर लो,
मेरे से भी पूछ लो, यस मैं इसका आंसर बता दूंगा। बट द ओनली कास्ट सर्टिफिकेट विल नॉट वर्क हियर, द कास्ट वैलिडिटी इज मस्ट वाइल द ज्वाइनिंग ऑफ कॉलेज और इधर योर फॉर्म सबमिशन, यहाँ पर आपको लगेगा। तो अगर आपके पास बस कास्ट सर्टिफिकेट है बट वैलिडिटी नहीं है तो कास्ट सर्टिफिकेट मत डालो, ओपन के अंदर सिलेक्शन करवा लो। ये चीज़ें जान लो, क्योंकि कैसे हुआ है, मेरा एक एग्जांपल बताता हूँ। मैंने एक देखा था, मेरा एक दोस्त था जिसकी कैटेगरी थी एसटी कैटेगरी, जिसके पास सर्टिफिकेट था बट उसके पास वैलिडिटी नहीं थी। यस, तो उसने कुछ भी डॉक्यूमेंट डाल दिया, वो एंड तक काउंसलिंग करता रहा बट उसका कोई सिलेक्शन नहीं हो पाया। हाँ, भले उसकी 320 मार्क्स थे, उसको बहुत अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाता, बट स्टिल उसके पास वैलिडिटी नहीं थी, इसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट फिर उसने वो निकाल वगैरह लिया, कुछ किया होगा, आई डोंट नो, ठीक है, उसके बाद उसका हो गया। नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपको पता है क्या होता है, कैसे होता है, निकाल लो। इसकी वैलिडिटी जो होनी चाहिए वो पर्टिकुलर वैलिडिटी के साथ निकाल दो। EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यहाँ पर मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर्मेट लिखा है, बट अगर आपके स्टेट का कुछ अलग होता है तो आप निकाल लो। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था, मैं एज ए एग्जाम्पल महाराष्ट्र ले रहा हूँ, तो उसी के तरीके से आप एज ए एग्जाम्पल ले सकते हो। हिली एरिया कैटेगरी सर्टिफिकेट, जस्ट सपोज कि मेरा जो एरिया है वो हिली एरिया है, जस्ट लाइक मेरा एक रूम पार्टनर है, उसका हिली एरिया है, तो उनका कट ऑफ और कम होता है, उनका कट ऑफ और कम होता है। लाइक अगर डिफेंस है, लाइक अगर हिली एरिया है, तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प होता है एडमिशन करने में। MKB कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपके पास PWD हो तो उसका भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आप किसी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो। डिफेंस 1 2 3 ऐसी कैटेगरी कुछ सर्टिफिकेट्स है आपके पास, तो भी आप निकाल सकते हो। तो इसका जो PDF है, इसका जो सब कुछ है, मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहता हूँ, आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। आपने 11 मिनट्स मेरे साथ स्पेंड किए हैं, जस्ट 2 more minutes। काउंसलिंग प्रोसेस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोसेस आई हैव एवर सीन। आपको लगेगा कि यार नहीं भैया, फॉर्म तो फिल करना है, कॉलेज के नाम तो डालने हैं, नहीं। कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा, कौन से रैंक पर क्लोज होगा, क्या होगा, आपकी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, ठीक है। एक फॉर्म ए सिंगल मिस्टेक, ए सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक कुड ruin योर काउंसलिंग प्रोसेस। चाहे आपके 650 मार्क्स बने हो, अगर काउंसलिंग प्रोसेस अच्छे से नहीं की तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। एंड अगर बहुत अच्छे से की तो हो सकता है कि आपको एम्स भी मिल जाए, या तो आपको ना BMS भी मिले। होता है ऐसा, मैंने बहुत बार देखा है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जिसको बहुत कम मार्क्स है बट जिसने बहुत मेहनत की, बहुत काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर किया, तो सब कुछ हो जाएगा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, काउंसलर्स के पास आप जाओगे नहीं जाओगे, या आपका सवाल है, इसके ऊपर मैं किसी को जज नहीं करता। करनी है तो कर लो, नहीं करनी है तो नहीं कर लो, क्योंकि उसके बाद कुछ हो जाएगा तो मैं अपने ऊपर नहीं लेता। मैं खुद से काउंसलर नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर द स्टेटमेंट, मैं एक खुद से काउंसलर नहीं हूँ, या ना मैं किसी को कहता हूँ कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, काउंसलर की स्पेलिंग गलत हो गई तो चले जाने तो ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, काउंसलिंग करना इंपॉर्टेंट भी होता है, ठीक है। तो करना है तो कर लो, कई बच्चे विदाउट काउंसलर भी अच्छे से कर लेता है, आई डोंट नो, बट उसकी फ़ीस भी 5000 एटलीस्ट 10,000 10 लाख तक भी जाती है। मतलब मैंने देखा है कई चीज़ें, आपको नहीं यहाँ पर मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, बट इतनी काउंसलिंग की फीस होती है। बट यहाँ पर एक चीज़ फ्री होती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करोगे फ्रीली तो आप काउंसलिंग प्रोसेस तक एंड तक अच्छे से कर पाओगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। जितने ज़्यादा लाइक इस वीडियो पर आएंगे उतना ज़्यादा मैं अच्छे से काउंसलिंग के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। आपके पास हर एक डिटेल, हर एक छोटी ना छोटी डिटेल शेयर करूंगा। मैं खुद से हर MBBS कॉलेज का, हर BMS BDS BVSC कॉलेज का कट ऑफ निकाल के हर एक स्टेट का मैं डाल दूंगा यूट्यूब चैनल पर। जस्ट इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक जाते हैं, अगर इस वीडियो को जितने व्यूज़ है उतने, अगर उस वीडियो को इतने शेयर्स मिलते हैं, अगर इस वीडियो से बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मिलते हैं तो। अदरवाइज आई विल मेक वीडियोस, बट मैं उतने नहीं बनाऊंगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आपको स्पून फीडिंग कराऊंगा। स्पून फीडिंग मतलब हर एक चीज़ आपके सामने ला के रख दूंगा, आपको बस देखने की काम है। अगर नहीं करोगे देन मेरा करके कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मुझे आपकी तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।